कनाडा वर्सेस नेपाल ओडीआई बायलैटरल सीरीज़ की अगर बात की जाए तो 8 तारीख से कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है वो शुरू होनी है, और जिसको लेकर स्क्वाड कनाडा की तो बहुत पहले ही आ गई थी जब वो मलेशिया का हांगकांग का दौरा करने के लिए गए ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर नेपाल की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं कल जो है अपनी जो स्क्वाड है वो अनाउंस की है बायलैटरल सीरीज़ के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 और ओडीआई सीरीज़ दोनों के लिए कहीं ना कहीं स्क्वाड उनकी अनाउंस हुई है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल सिर्फ ओडीआई सीरीज़ के बारे में। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की बात बाद में होगी जब वो डेट्स करीब आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ अगर देखें एंड शुरुआत कनाडा की स्क्वाड से करते हैं। कनाडा की जो स्क्वाड है वो किस तरीके की पहले ही जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि उसमें क्या कुछ नए इंक्लूजन्स आपने देखे हैं और वो इंक्लूजन्स कितने ज़्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं या फिर नहीं, क्या उनके रोल्स हैं, इस सब चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए। ज़रूर। देखिए, अगर हम स्क्वाड की बात करें, साद बिन जफर कप्तान है, एरॉन जॉनसन, अजयवीर हुंदल, डिलॉन हेलीजर, दिलप्रीत सिंह, हर्ष ठाकेर, ईश्वर जो सोही, जेरेमी गॉर्डन, नवनीत धालीवाल, निकोलस कीर्तन, निखिल दत्ता, प्रगट सिंह, साहिब मल्होत्रा, शाहिद अहमद जई, श्रेयस मूवा, श्रीमंथा विजयरत्ने, उदय भागवान, उदयवीर वालिया और युवराज सामरा। तो ये स्क्वाड जो आई है नेपाल के अगेंस्ट खेलने के लिए। बिल्कुल, तो ये स्क्वाड कहीं ना कहीं टकराएगी जब अपने पहले ओडीआई में कनाडा को वापस ओडीआई स्टेटस मिलने के बाद जिसका सामना होगा नेपाल से। अब इन्हीं स्क्वाड के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इस स्क्वाड में कुछ नए इंक्लूजन्स भी यहाँ पर किए गए हैं। जी हाँ, ये नए इंक्लूजन्स को ट्राई भी किया गया है। अभी जो मलेशिया हांगकांग जो ट्राई सीरीज हुई थी कनाडा की, वहाँ पर इन प्लेयर्स को ट्राई भी किया गया। वो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही वो हमने ऑलरेडी आपको कम्युनिटीज के थ्रू लगातार दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से नए इंक्लूजन्स यहाँ किए गए हैं, उनका रोल्स क्या कुछ रहने वाला है और कौन कितने ज़्यादा इफेक्टिव अभी तक नजर आए हैं उस ट्राई सीरीज के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से। ज़रूर। देखिए, अगर ईश्वर जो सोही जो राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, उसके बाद आप देखिए उदय भागवान वो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। उदय भागवान ने लास्ट मैच में जो फाइनल था उसमें 4 फोर भी निकाला था और दोनों पेसर्स हैं तो शुरुआत में बॉलिंग कराते हैं। वहीं अजयवीर हुंदल राइट हैंडेड बैट्समैन है जो आपके मिडिल ऑर्डर में तकरीबन आते हैं। वहीं अगर हम बात करें साहिब मल्होत्रा जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उन्होंने 1 विकेट निकाला भी था मलेशिया के अगेंस्ट जो 1 फरवरी को मैच खेला था। वहीं पर अगर हम बात करें उदयवीर वालिया, ये भी राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि आपके मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा तीसरे नंबर क्रम पर आते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें आपके युवराज सामरा जो है ओपनर, एज अ ओपनर है, इन्हें हमें शायद मौका मिलता हुआ दिख सकता है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस ट्राई सीरीज में एक सेंचुरी लगाई थी और दो मैचों में सस्ते पे आउट हो गए थे, लेकिन एक मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, काफ़ी तेज खेले थे। बिल्कुल, तो ये वो 6 इंक्लूजन्स हैं जो कहीं ना कहीं न्यू हैं और इनके रोल्स क्या क्या रहेंगे वो मैंने आपको समझाया। किस डाउन पर ये बैटिंग करते हैं, क्या इनका बॉलिंग हैंड है, इसके बारे में आपको बताया। और युवराज सामरा के चांसेस हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं नेपाल के खिलाफ फाइनली ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। बाकी देखना होगा और किन किन प्लेयर्स को इनके साथ डेब्यू करने का मौका मिलता है। तो एंड यहाँ पर ये तो बात हो गई स्क्वाड की हर किसी ने डिटेल्स दे दी हैं। बाकी स्क्वाड की स्ट्रेंथ वगैरह इन सब पे तो हम मैच प्रीव्यू में ही बात करेंगे कि किसका क्या रोल रहेगा क्या नहीं रहेगा। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे नेक्स्ट नेपाल की स्क्वाड की तरफ। नेपाल की स्क्वाड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले उनकी स्क्वाड जान लेते हैं, स्क्वाड क्या रही है, फिर जरा डिस्कस करते हैं इस स्क्वाड को लेकर जो कनाडा के खिलाफ उतारी गई है। आप वापस से कह दें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की स्क्वाड की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। उसकी बात जब वो टूर्नामेंट शुरू होगा उससे कुछ एक आध दिन पहले होगा। यहाँ स्ट्रिक्टली इस ओडीआई सीरीज के बारे में हम उस स्क्वाड के बारे में हम बात करने वाले। बिल्कुल। और बात करें स्क्वाड अगर हम बताएं तो रोहित पड़ैल कप्तान है, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, देव खनल, कुशल मल्ला, भीम शार्की, आरिफ शेख, पवन सराफ, सोमपाल कामी, हेमंत धामी, रिजन ढकल, सूर्य तमाम, ललित राजवंशी, आकाश चंद और अनिल शाह। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड है जो कि कनाडा के जो सीरीज़ के खिलाफ हमें देखते हुए मिलेगी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए शुरुआत से, रोहित पड़ैल कैप्टन है, कोई डाउट नहीं है। आसिफ और कुशल यहाँ पर एज ओपनिंग प्लेयर खेलेंगे, ये बिल्कुल सही है। देव खनल को यहाँ पर वापस से एक बार मौका दिया गया है, तो क्लियरली है देव खनल इस मौके को आपको भुनाना है क्योंकि इस तरह के मौके अब ये आपको दूसरी बार मौका मिला है। इससे पहले एक बार आपको मौका मिला था, आप ड्रॉप आउट हुए थे, उसके बाद आपने अंडर-19 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छी खासी कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, तो उसके बदले आपको यहाँ पर मिला है। ये अच्छी चीज़ है कि इस बायलैटरल सीरीज में मौका दिया गया। जी हाँ, ये बेहतर चीज़, जैसे हम लगातार कहते भी हैं कि आप कोई सीरीज में मौका दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े इवेंट पर आकर आप ये कहकर लेकर आए कि हमें इन्हें मौका देकर चाहते हैं कि ये परफॉर्मेंस करके थे, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आप ए साइड में या फिर बायलैटरल सीरीज का उसमें मौका दें तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देव खनल को यहाँ पर मौका दिया गया है। एंड चाहूंगा आप थोड़ा सा इसे स्वाइप करें ताकि मुझे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की स्क्वाड भी दिखे। जी हाँ बिल्कुल, इससे पता चलता है यानी देव खनल को यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ना लेकर बायलैटरल सीरीज में लिया गया है। ये बढ़िया है कि कम से कम आपने पहले टेस्ट करना चाहते हैं, क्रिकेट लीग 2 में रिजर्व में रखा। जी हाँ, रिजर्व में रखा है, तो ये चीज़ सही है, इसमें कोई दरार नहीं है। अब उसके बाद बात करें कुशल मल्ला, ठीक है बिल्कुल सही है, तो स्क्वाड के साथ जुड़े हुए। भीम शार्की यहाँ पर आपको वापस से कहीं ना कहीं एक मौका दिया गया है क्योंकि ये क्लियरली एक मौका ही दिया गया, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक मौका था पीएम कप में, वहाँ पर आप बिल्कुल
बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि देव खन्ना की बात करें उन्होंने कुछ अच्छे ग्लिम्स दिखाए अंडर-19 वर्ल्ड कप में तो उन्होंने जगह पाई, लेकिन भीम शार्की ने उन्होंने नेशनल टीम के लिए भी रिसेंटली रिसेंट लास्ट मैच में कुछ खासा परफॉर्मेंस किया नहीं था। उसके साथ साथ पीएम कप भी उनका बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज गया है, फिर भी उन्हें टीम में यहाँ पर पिक किया गया। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मुझे लगता है कि देव और भीम में कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। कॉन्टेस्ट उस लिहाज से कि पोजीशन कौन ग्रैब करता है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि भीम ने कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दी पीएम को, फिर भी उन्हें मौका मिला, ये तो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, रन्स करने चाहिए और थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं बोर्ड वाले और कप्तान कोच, तो यहाँ पर जरूर अच्छा है क्योंकि ज़्यादा चेंज वगैरह करने, चलिए बायलैटरल सीरीज है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप ला रहे हैं शायद, लेकिन अगर ये मद्देनजर, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इस फिलहाल सीरीज में आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर आपको ग्रैब करना होगा, रन्स करने होंगे। और देव खन्ना भी यहाँ पर आए हैं, वो भी साथ साथ चाहते हैं कि मेरा भी वन डाउन कहीं ना कहीं आए, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने किया था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुई थी अंडर-19 में, लेकिन अंडर-19 और इंटरनेशनल में फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे मैंने अभी कहा कि देव खन्ना और भीम शार्की में ये एक इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट जरूर है, ये ध्यान में रखिएगा, अगर दोनों साथ में एक साथ खेलते हैं, मौके मिलते हैं। तो उसके बाद बात करें आरिफ शेख की, डेफिनेटली इन्हें पीएम कप में अच्छी परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिला है और फाइनली ये टीम में वापस से बने आ रहे हैं, तो इसमें कोई दरार नहीं है। पवन श्रॉफ की यहाँ बात करें तो यहाँ पर इन्हें फिर से इंक्लूजन मिला है, क्योंकि पवन श्रॉफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो पीएम कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका गया है, तो उसकी बदौलत यहाँ पर मिला है। लेकिन एक चीज और है कि इससे पहले ऑलरेडी टीम इन्हें 25 बार ट्राई कर चुकी है, यानी अगर आप देखें तो 25 इंटरनेशनल मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, T20 और ODI मिलाकर मेरे ख्याल से लगभग 170-75 रन करीब इनके हैं और सिर्फ 7 विकेट है, और एंड बैटिंग एवरेज सिर्फ 7 का है। एक 7 के बैटिंग एवरेज वाले प्लेयर को 25 का, जिनका 25 मैच जिन्होंने खेले थे, उनको यहाँ पर दोबारा से मौका मिलना, तो डेफिनेटली ये आपने डोमेस्टिक से कमाया है। ये हम कहते हैं कि डोमेस्टिक में अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको यहाँ अवार्ड मिल सकता है, लेकिन अब इसे भुनाते कितना है वो ये चीज़ देखने वाली। बस एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी जरूर खराब लगी कि आपने इन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के स्क्वाड में भी पिक कर लिया। जी हाँ, यही एक बहुत बड़ी यहाँ पर गलती जरूर हुई है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आप बायलैटरल सीरीज में ट्राई करें, लेकिन उसके अगर उन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ऐसा नहीं है कि आप उस स्क्वाड में एक आध चेंज नहीं कर सकते, आप फिर उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की स्क्वाड में ले जा सकते थे, लेकिन डायरेक्टली दोनों ही स्क्वाड में पहले से ही आपने ले लिया। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैरान जरूर करता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कहीं ना कहीं उनकी जगह बिना कुछ साबित किए नहीं बनती थी। ODI बायलैटरल सीरीज में उन्होंने साबित किया पीएम कप में, तो वो आए, बिल्कुल सही, लेकिन ODI बायलैटरल सीरीज में अगर वो कुछ परफॉर्मेंस करते, साबित करते, तो उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लेना चाहिए था। अब ये तो नहीं कि कहीं आपको ट्रैवल करके जाना हो तो पहले से आपको स्क्वाड देनी है, आप वहीं पर खेलने वाले हैं, तो एक आध स्क्वाड में चेंजेस हो सकते थे। तो यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इतनी जल्दी स्क्वाड में नहीं डालना चाहिए था पवन श्रॉफ को, पहले देखना चाहिए था कि ODI बायलैटरल सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की रहती है। पीएम कप का रिवॉर्ड आपने उन्हें दिया बायलैटरल सीरीज में, ठीक है, लेकिन बायलैटरल सीरीज का रिवॉर्ड तो आपने अभी तक देखा ही नहीं है परफॉर्मेंस, उसके बदौलत आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में उन्हें डाल दिया। उसके बाद बात करें सोमपाल कामी, यहाँ पर ये ठीक है, हेमंत धामी एंड इनके बारे में आप क्या कहेंगे, ये इंक्लूजन किस तरह का आपको लगा, क्योंकि वो इंजरी से भी निकल कर आए हैं अभी? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें हेमंत धामी की तो ज़रूर यहाँ पर ठीक है, रीजेंट हैकर और हेमंत धामी को फ्रेश फेसेस को यहाँ पर मौका देने की कोशिश है, और ये बेहतर है कि बायलैटरल सीरीजेज में आप फ्रेश फेसेस को मौका दें, और साथ में ऐसा नहीं है कि सभी फ्रेश फेसेस हैं, यहाँ पर आपके सीनियर्स वगैरह भी हैं, सोमपाल भी हैं यहाँ पर, ललित राजवंशी भी यहाँ पर हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि हेमंत और रीजेंट हैकर को भी यहाँ पर इस बायलैटरल्स में मौके दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, वहीं पर सूर्य तवांग डेफिनेटली हाईएस्ट विकेट टेकर है पीएम कप के, उनका रिवॉर्ड उन्हें मिलना ही था, बिल्कुल मिला है, ये भी बेटर इंक्लूजन। हमने पहले आपसे कहा, और फिर उसका आकाश चंद की यहाँ बात की जाए तो आकाश चंद को यार थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं हो गई? आपको क्या लग रहा है कि अभी हम कह रहे थे कि नेपाल ए साइड की तरफ से अगर उन्हें मौके मिले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी बायलैटरल सीरीज से क्या आप कहेंगे कि ये इंक्लूजन ठीक है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, नेपाल ए स्क्वाड में ही कहीं ना कहीं डालकर उन्हें और नरिश करना चाहिए? नहीं, नरिश देखिए, स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में थी मेरे, अब मेरे याद आई मुझे ये बात, किशोर महतो और प्रतीश जीसी को साथ जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि पेसर अभी यंग है और आकाश चंद भी यंग है, ऐसा नहीं है कि उनका एज हो गया, लेकिन बार बार बदल देना समझ में नहीं आता। अब अचानक से देखिए, आप जो कह रहे हैं, अचानक से किशोर महतो और प्रतीश जीसी स्क्वाड से गायब हो गए, बिल्कुल अभी वो तैयार भी नहीं हुए, हमें 2-3 और नाम आगे आकर लाकर खड़े कर दिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप देखेंगे, अगर अभी आप ऑस्ट्रेलिया में नजर डालें आप, तो सीन एबॉट को क्या मौके मिले जा रहे हैं, सीन एबॉट को लगातार खिलाया जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार उन्हें मौके मिलते हैं, वो खेल रहे हैं। आप इंग्लैंड की टीम में भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी मौके मिल रहे हैं, पर यहाँ
दिक्कत मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि नेपाल की मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ स्क्वाड प्रोसेस में नेपाल और इंग्लैंड ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम नजर आती है कहीं ना कहीं कि स्टिक रहना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल में प्रॉब्लम नजर आती है, ये मत समझिए, पूरे एशिया में ये प्रॉब्लम नजर आती है कि कोई भी यंग स्टार है, सेंसेशन है आईपीएल का या पीएसएल का, उसे उठाओ, उसे टीम में लो, जगह बनाओ और कैसे भी घुसाड़ो इसे, और 5-6 मैच में जब वो खराब हो जाए तो उसे बाहर फेंक दो कि फिर वो नामो निशान भी स्क्वाड में ना लग पाए। ये थोड़ा अजीब लगता है। जो मेहनत कर रहे हैं, पहले से घिस रहे हैं अपने आप को, उनको ही यहाँ पर अपने साथ स्टिक रखना चाहिए। किशोर और प्रतीश जी का क्या हुआ, आखिर क्या होगा उनका? जो वो मेहनत कर रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, नेशनल टीम में आ भी गए थे, जगह भी बना ली थी, टूर भी कर रहे थे साथ में, लेकिन अचानक क्या हुआ? जो आकाश चंद ने अंडर 19 में लोगों की नज़र में आ गए, थोड़ा सा कैमरा डाई बन गए, तो आपने उन्हें टीम में ले लिया। ए साइड है, वहां रखिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? एज उनके साथ है, एज इनके साथ है, ऐसा नहीं है कि वो 30-35 साल के हो गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर सबको ही नेशनल टीम में खेलना है तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा वक्त लेके खिलाएंगे तो वो और नरिश होंगे। डोमेस्टिक खिलाइए, डायरेक्ट लेकर किशोर और प्रतीश जी तो ऐसे खड़े होंगे। यार हमारी क्या गलती थी, हमने क्या कर दिया ऐसा खराब जो हमें टीम में नहीं लिया? हम तो नेशनल टीम का गेट छू कर आए हैं और डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, लेकिन हमें लिया ही नहीं। हमें फिर से एक और चेंज, अब फिर कोई एक सेंसेशन आएगा एनपीएल में, नेपाल के प्रीमियर लीग में या अंडर 19 वर्ल्ड कप में, फिर उसको एक ले लिया जाएगा टीम में। तो थोड़ा स्टिक रहना बेहतर होता बजाय इसके। चलिए कोई बात नहीं, आकाश चंद को आपने लिया, आपकी चॉइस होगी, लेकिन डेली क्रिकेट ये जरूर मानता है स्टिक रहने में बहुत मदद मिलती है बजाय ज़्यादा चेंज करने। बिल्कुल, और उससे होता क्या है कि आपके प्लेयर जो हैं, एक प्लेयर पे आपका फोकस लगातार बना रहता है, एक स्क्वाड पे आपका फोकस लगातार बना रहता है। अब किशोर मान के चलिए, किशोर और प्रतीश पे आपका कहीं ना कहीं फोकस था, अपने स्क्वाड में साथ में लेकर जा रहे थे, कोचेज उनके साथ इन्वॉल्व थे, वो कहीं ना कहीं लड़के सीख रहे थे। फिर अचानक से वो पूरी स्क्वाड नेशनल लेवल की स्क्वाड के लाइमलाइट से कहीं ना कहीं आउट हो गए। और वहाँ पर अब 2 और नए प्लेयर आ गए, हेमंत धामी हो गए, आकाश चंद हो गए, या फिर जो भी नए प्लेयर्स यहाँ पर आ गए। अब फिर इन पे आप करेंगे, फिर इनके साथ मान के चलिए इनका डेब्यू हो गया, 7-8 मैच इनके फिर से हो गए, फिर किसी ऐसे बताया फिर किसी इवेंट पर किसी ने परफॉर्मेंस किया, आप कहेंगे हाँ इनको तो सीधे नेशनल टीम में जाना चाहिए, फिर आप उन्हें ले लेंगे। फिर हेमंत और आकाश के साथ वही हो रहा होगा जो किशोर और प्रतीश जी कहीं ना कहीं साइड लाइन में बैठकर कर रहा है। तो यही चीजें हैं कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। आपने जब ए साइड बनाई तो आप उस ए साइड में प्रायोरिटाइज दे सकते थे, पहले डोमेस्टिक खिला सकते थे, अंडर 19 के ही तरफ से आप कुछ ना कुछ टूर्स वगैरह करा सकते थे अलग अलग जगहों पर जाकर। ये चीज देखने वाली बात है। और एट द एंड अनिल शाह, इनको भी कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत यहाँ पर पिक किया गया है। तो कई सारी चीजें ओडीआई, जैसे हमने कहा कि ओडीआई बायलैटरल सीरीज है, तो चलिए इस सीरीज पे आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आकाश चंद और हेमंत धामी की जो बात यहाँ पर जयान ने कही है कि नए प्लेयर से आपने इंक्लूड जरूर किया, तो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। आखिर आप खुद से सवाल पूछिए, क्या हुआ किशोर महातो का जो डेब्यू कर चुके थे, क्या हुआ प्रतीश जीसी का, क्या हमने उतने उतना मौका दिया, क्या हमने उतना काम किया? देखिए मैचेस देना अलग है, आपको उनके साथ काम भी करना होगा। ये फर्क है, ये बहुत फर्क है इन दोनों में, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप सोच रहे हैं हाँ यार हमने मैच तो दिए, उनके पास लेकिन क्या प्रतीश जीसी के उस वक्त कोई था जब उन्हें जरूरत थी कि मुझे सर इसमें दिक्कत हो रही है, आप जरा बताएंगे? सर मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, आप जरा बताएंगे? किशोर को जब दिक्कत हो रही है, सर आप मुझे बताएंगे? सर मुझे 2-3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन चाहिए, नहीं ये तो नहीं मिल पाएगा अभी, लेकिन हाँ मैच हम आपको दे देंगे, मैच मिल जाएगा। अब वो डायरेक्ट मैच पे आकर किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे? उस गलतियों को सुधारने के लिए कुछ जगह भी तो चाहिए, कुछ सेशंस भी तो चाहिए। वो चीज़ें क्या उन्हें मिली हैं, क्या उन्हें एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिली है? ये चीज़ें गौर करने वाली बात होती है। अगर सब कुछ मिला है उसके बावजूद भी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, तो फिर आप उन्हें ए साइड या फिर आप कहना कह सकते हैं कि अब आप जो है फिलहाल ड्रॉप आउट है, अब आप हेमंत धामी और आकाश चंद वगैरह जो भी आते हैं उनको हम ले सकते हैं। क्या ये हुआ है? पहले वो चेक करिए, पहले वो बॉक्स टिक करिए, फिर आप किसी और पेसेस की तरफ बढ़िए या फिर नए प्लेयर्स की तरफ बढ़िए। ये देखने वाली बात है। जी हाँ, मैं एक चीज़ बस छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि दुनिया भर में जितने इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कमेटी है, पब्लिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस में, भले ही सही हो या गलत, लेकिन पब्लिक का इन्फ्लुएंस उनके डिसीजंस में आ ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो चीज़ें हमें दिखती भी हैं बहुत ज़्यादा। खैर अब बात करें यहाँ पर, तो बस यही हाल था स्क्वाड के दोनों का। जो हमने चीज़ें कहनी थी वो हमने कह दी, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप उससे सहमत हैं, अगर आपने फैक्ट्स पे अगर आप चीज़ें देखते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारी बातों से ज़्यादातर जो है इस वीडियो में सहमति होंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। बाकी अपनी राय जरूर रखिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो स्क्वाड है उसमें भी कई इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, लेकिन पहले ओडीआई बायलैटरल सीरीज पर फोकस करते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर उसकी बात करेंगे जब वो सीरीज पास में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल के चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करिए और सारे कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। चैलेंजर कप की कवरेज भी लगातार जारी है, जाकर एक बार जरूर चेक करिएगा। बाय।